नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार सीएए को लागू करने की बात कही जा रही है। वही सीएए जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती रहती हैं कि किसी भी हाल में मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी। इसी वक्त आपको बता दें कि इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जो है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने आज बैक टू बैक कई सारे बड़े नेताओं से जो है मुलाकात की है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता है। शुभेंदु अधिकारी एलओपी है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह, जगदीप धनखड़ जी, साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद उन्होंने काफी कुछ जो है कहा है। और ऐसे में ऐसे वक्त में जब सीए को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है, पश्चिम बंगाल में भी काफी कुछ जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है। बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक नई पटकथा लिखी जा रही है। और ऐसे में बैक टू बैक 3 बड़े नेताओं से मुलाकात, कहीं ना कहीं इस मुलाकात के कई सारे अहम जो है अहमियत बताई जा रही है। इनके लगातार आपको बता दें कि कई सारी तस्वीरें भी जो है शुभेंदु अधिकारी ने बैक टू बैक अपने जो है एक्स हैंडल पर साझा की है तीनों नेताओं के साथ, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर फिर से सियासी बहस तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम को लागू करने का काम जल्द से जल्द होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जो भाजपा सरकार धारा 370 हटा सकती है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम भी लागू कर सकती है। अधिकारियों का बयान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था, जब तक मैं जीवित हूं पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की अटकलें और तेज हो गई है। अधिकारी पहले दावा कर चुके हैं कि बहुत जल्दी सीएए जो है लागू होने की उम्मीद है। यह फरवरी तक लागू किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री और जो है बंगाल के से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर भी 7 दिनों के अंदर देश में संशोधित नागरिक कानून लागू करने की गारंटी दे चुके हैं। इसलिए उन्होंने 100% गारंटी दी है और सीएम ममता ने भी इस मामले को लेकर चीजें जो है कही। ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई और भी कई लोगों से मुलाकात की, तो उन्होंने मीडिया से बात की और बात करते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ से जो है ये एक जो है कोची जो एक मुलाकात थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन जो चीज़ें मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है, जो चीज़ मैंने उनसे डिस्कस किया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उसमें जो है आप एक्शन जल्द देखिएगा। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जो हमारे बीच बात हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उस पर एक्शन जो है, काम जो है आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगा। यानी आपको समय के साथ इसके बारे में पता चल जाएगा। जब मैं दिल्ली आता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। और दूसरा, ऑनरेबल एचएम का साथ जो डिस्कशन हुआ, वो तो मैं बाहर बोलने वाला नहीं हूँ। वो तो आप आगे जो एक्शन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन बंगाल की मैं उसका अंदर में बात नहीं बताऊंगा। उसमें वो जो होगा उसका ज्यादा, उसका जो डिस्कशन हुआ, जो रोड मैप हुआ, उसका एक्शन एंड रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। वो मैं नहीं बता रहा हूँ। फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर का साथ, ऑनरेबल हमारा दीदी निर्मला दी का साथ मैं कुछ कंप्लेन किया अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक कैग रिपोर्ट जो आया है उसमें 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार धांधली हुआ है। उसमें मैं निर्मला जी को बताया कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। कैग रिपोर्ट, कैग इज ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से आया है, उसके ऊपर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। 1 नंबर। दूसरा, 2 स्टेट में जीएसटी का ऑडिट नहीं हो रहा है। आप एज एजम्पशन, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राजधर्म है, आप रुपया दे रहा है। एक केरला, 2 पश्चिम बंगाल। केरल का लिए मेरा बात नहीं है, केरल का एमपी लोग है, केरल का तो सोचने वाला आदमी है, वो देख लेगा। लेकिन बंगाल में विदाउट ऑडिट जीएसटी का रुपया क्यों आप लोग भेज रहा है? बंगाल ओनली स्टेट वेस्ट बंगाल जहां 2017 में जीएसटी लागू होने का बाद ऑडिट नहीं किया, ओनली स्टेट। उसका साथ केरल भी है। केरल का बात छोड़िए, बंगाल में ऑडिट पहले कंप्लीट कीजिए, उसका बाद जीएसटी का रुपया छोड़िए। ये मेरा डिमांड था। ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है बंगाल में, एम्यूजमेंट में रुपया डाल रहा है,
इतना 6 लाख करोड़ से ज्यादा डेट हो गया है। एफआरबीएम का जो सीलिंग है वो क्रॉस कर गया है बंगाल में। वो अगले जेनरेशन के लिए आगे जो सरकार चलाएगी बंगाल में उसके लिए क्या हो रहा है, कुछ तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अंकुश लगाना चाहिए। ये डिमांड मैंने एज ए नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष के नाते देश की वित्त मंत्री का पास मेरा ये विनती में रखा, ये डिमांड में रखा ऑन बिहाफ ऑफ बंगाल पीपुल। सुन लीजिए मेरा बात। 15th फाइनेंस का जो रुपया है, ये रुपया पंचायत, जिला परिषद, कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज में भेज रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो रहा है। इसका माने ये होता है सेंट्रल का रुपया स्टेट गवर्नमेंट ले रहा है। एक हाथ में सेंट्रल का रुपया, दूसरा उसका बीडीओ ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, उसका हेल्थ सेंटर का इलेक्ट्रिक बिल, उसका लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल, सब नवान्नों का इलेक्ट्रिक बिल, सब बिल पेमेंट हो रहा है 15th फाइनेंस। 15th फाइनेंस विकास के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए, निकाय की, शहर की, नगर निगम की निकाय डेवलपमेंट के लिए, सीवरेज सिस्टम को अच्छा करना, पानी का, पीने का पानी देना, और दूसरा बहुत काम है। 15 टाइप ऑफ वर्क है। लेकिन एक क्लॉज है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर, बंगाल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, इसको बंद होना चाहिए तुरंत। फाइनली मैं बताया 122 यूएलबी है बंगाल के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज। उसमें ज्यादातर लोकल बॉडीज में पिछले जब त्योहार का मौसम था बंगाल में, दुर्गा पूजा हमारा मेल त्योहार है, उसमें कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल जो पार्टी का कैडर लोग को ये लोग म्यूनिसिपैलिटी में घुसा के रखा है, उसका और बोनस का पेमेंट थ्रू दिस 15th फाइनेंस का रुपया डाइवर्सन करके किया। भारवाल अप्रूवल दिया है म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, डाइवर्सन हुआ है। उन्होंने लास्ट जो 2 मुद्दे पर उन्होंने मुझे बताया, शुभेंदु अधिकारी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अपना जो लेटर हेड पैड है उसमें आप कल ही तुरंत भेज दीजिए मेल में कॉम्प्लेन। आई विल सेंड ए टीम, आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर और योर सेड मैटर इफ ट्रू फाउंड आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विथ इन स्टिपुलेटेड पीरियड। आई एम टू मच हैप्पी। मेरा साथ जो डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ, जो आश्वासन मिला है बंगाल में भ्रष्टाचार, धांधली और जो परिवार तंत्र चल रहा है उसका खिलाफ बंगाल की जनता और बंगाल की अगले दिन जो इकोनॉमिकल जो फ्यूचर है उसको देखते हुए इसको थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। इसका खिलाफ, भ्रष्टाचारी ममता के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीए तो चालू হচ্ছে, सीए चालू হচ্ছে, सीए হচ্ছে চালু হচ্ছে। না না, আজকে ডিসকাশন পয়েন্ট ছিল না, উনি তো ওপেনলি বলেছেন সিএ চালু হচ্ছে, রাজ্য সরকার এবং ডিএমদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। 2 কোটির বেশি বাংলাদেশি শুধু হিন্দু হওয়ার কারণে তাদেরকে এক কাপড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, তারা সমনাগরিকত্ব সুযোগ পাবে, ভারত সরকার সেটা করবে। লোকসভা রাজ্যসভায় আইন যেখানে পাশ হয়ে গেছে, রুল তৈরি হচ্ছে, ইউ নো ইট, যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রুল তৈরি হচ্ছে, রুল ডিক্লারেশন হয়ে যাবে, অ্যাপ চালু হয়ে যাবে। আমরা যারা সমনাগরিকত্ব দাবি করছেন কেপি ঠাকুরের নেতৃত্বে 1945 সাল থেকে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে এবং হিন্দুরা বেঁচে যাবে। অবভিয়াসলি কবে হবে আমি ডেট বলবো না, লোকসভার আগে তো হবে। লোকসভার আগে মানে কি? नहीं, सीए इशू में नया कोई बात नहीं है। ये लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ है। आज का डिस्कशन में वो मुद्दा भी नहीं था। ऑनरेबल एचएम कुछ दिन पहले बंगाल में विजिट किया, वहां उन्होंने ओपनली बताया जो सीए ये कानून बन के नहीं रह जाएगा, ये कानून एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये तो बता दिया, वही काम हो रहा है, वो हो भी जाएगा। बंगाल का 2 करोड़ हिंदू जिसको बांग्लादेश से हिंदू होने के नाते भगा दिया, उसको इसका सीए कानून के अंदर उसको जो सम्मान वो मिलेगा, वो मोदी जी का सरकार देगा। ये हम लोग का बात नहीं है। मोदी जी ओपनली ठाकुर नगर में पब्लिक मीटिंग करके कर दिया। उसका बाद पार्लियामेंट का दोनों सदन जो कानून पारित किया उसको इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो जाएगा। जो सरकार 370 हटा सकता है वो सरकार सीए भी
लागू कर सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो चीजें कही है, उन्होंने कहा कि जो है मैंने जो है वहां पर उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी जो है, निर्मला दीदी से भी बात की और उनसे जो है पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में जो है कंप्लेन भी किया है। उन्होंने कहा कि अभी नया जो कैग रिपोर्ट है वो बताता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का स्कैम जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। और उन्होंने कहा कि इसी को लेकर मैंने उन्हें कहा है कि आप इस मामले की गंभीरता से जो है आप इस मामले को देखें, इस मामले का जो है पता आप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है केरला के साथ जो है ओनली स्टेट है जहां पर जीएसटी ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है, जबकि 2017 में से इंप्लीमेंट बाकी राज्यों में कर दिया गया है। तो उन्होंने इसके बारे में भी जो है वित्त मंत्री को इसके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डिमांड को कि ऑडिट जो है पहले किया जाए और उसके बाद जीएसटी को रिलीज किया जाए, ये बात जो है मैंने निर्मला सीतारमण जी को जो है कही है और उन्होंने मुझे कहा है कि जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने कही है। उन्होंने अपने जो है मुलाकात का जो जगदीप धनखड़ से जो मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात थी, ये तो उन्होंने बताई। निर्मला सीतारमण से उन्होंने क्यों मुलाकात की, ये बात भी उन्होंने बताई कि 2 लाख करोड़ का स्कैम जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बंगाल और केरला जो है वो ऐसे इकलौते ऐसे जो है ऐसे राज्य हैं, ये दोनों जहां पर जीएसटी ऑडिट्स अभी तक नहीं हुआ है, जबकि 2017 में से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो उनका कहना था कि पहले जीएसटी जो है उसको रिलीज करने से पहले जो है ऑडिट का काम पहले किया जाए। ये बात भी उन्होंने बता दी कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो एक्शन, जरूरी एक्शंस जो होंगे वो लिए जाएंगे। लेकिन सस्पेंस जो है उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी क्या बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा किया, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा, जैसा कि आपने सुना भी, कि गृह मंत्री अमित शाह से हमारी क्या बात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में जो बातचीत है या इसके बारे में जो चीजें हैं वो आने वाले समय में जब एक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में अभी मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी अब सियासी हलचल तेज है। और अभी आपको बता दें कि विपक्ष के जो नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने बैक टू बैक कई सारे बड़े नेताओं से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल की सरकार की कई सारी कमियों को गिनाते हुए जो है उनके उससे कुछ कामों को लेकर कंप्लेन किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने क्यों मुलाकात की, उस पर उन्होंने सस्पेंस जो है बरकरार रखा है और कहा है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में आपको एक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा, जिसे लेकर सीए को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।